हेलो एवरीवन। बिफोर बिफोर बेसिक चैनल की तरफ से बशीर खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। आज हम एक्सेल की सबसे पावरफुल फॉर्मेटिंग नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ पढ़ेंगे। नंबर फॉर्मेटिंग यानी कि एक्सेल एक्चुअली बेस्ड करता है सब तमाम डेटा, स्पेशली न्यूमेरिक रिलेटेड कैलकुलेशन एंड फार्मूलाज पे। जब हम न्यूमेरिक नंबर्स को लिखते हैं तो हम जब अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो बड़ा सिंपल सा वे होता है, 1 2 3 ABCDEFGH, या जो भी आप अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं, दैट्स वेरी सिंपल होगा। उसको स्मॉल लिख लें या कैप्स में लिख लें या स्मॉल लिख लें, ठीक है। लेकिन नंबर्स के अंदर काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं, काफ़ी सारे लिखने के तरीके होते हैं। और वो फॉर्मेट्स यानी कि नंबर्स आप नंबरिंग के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, डेसिमल फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं, नंबर आप करेंसी में यूज़ कर रहे हैं, काउंटिंग में यूज़ कर रहे हैं, परसेंटेज में यूज़ कर रहे हैं, या उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि न्यूमेरिक नंबर्स का इस्तेमाल बहुत सारा है, लामहदूद तरीके से आप नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको प्रॉपर्ली किसी भी फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नंबर की फॉर्मेटिंग बल्कि एक्सेल की फॉर्मेटिंग ऑप्शन को इस्तेमाल करना आना चाहिए। मेरे मैंने आपके लिए एक सैंपल सी डेटाबेस बनाई है। मैंने उसमें 3-4 कॉलम्स बना लिए हैं। हमने थोड़ा-सा गारमेंट्स का लुक दिया है, शर्ट्स, पैंट्स, जीन्स, टी-शर्ट, स्वेटर्स, और मैंने उनके साइज़ेज़ के हिसाब से कुछ कॉलम्स बना दिए, यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है? देखिए, अंदर मैंने कुछ नंबर्स रैंडमली लिख लिए हैं। इन नंबर्स का कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है, बट ये आपको दिखाने के लिए कि अगर सिंपल से नंबर रखे हैं तो हम न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करके क्या-क्या कुछ कर सकते हैं इस एक्सेल के अंदर। लेट्स स्टार्ट। मज़ीद वक़्त ज़ाया नहीं करते, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, नंबर फंक्शन तक पहुँचने का तरीका क्या है? भई, एक सिंपल सा तरीका तो ये है कि आप फॉर्मेट पे गए और हम फॉर्मेट सेल्स पे चले जाते हैं, ठीक है? ये पूरे डेटा की शीट पे कहीं भी आपको सेल फॉर्मेटिंग करनी हो, दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। अगला तरीका जो कि मेरा बड़ा पसंदीदा तरीका है, वो है शॉर्टकट, यानी कि कंट्रोल 1। कंट्रोल प्रेस करके मैं 1 दबाता हूँ, एक विंडो ओपन हो जाती है। उस विंडो के ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स। जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स, उसके अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ फॉर्मेटिंग भी मौजूद है, यानी कि नंबर्स, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन वगैरह-वगैरह। हम सिर्फ आज नंबर्स पे बात करेंगे क्योंकि नंबर्स का एरिया ज़्यादा बड़ा है समझने के लिए, उसमें बहुत कुछ है हमारे लिए, ठीक है? यहाँ कुछ जेनेरिक नंबर फॉर्मेटिंग मौजूद है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल ने बना करके रखी हुई है हमारे आपके लिए, ठीक है? नॉर्मली जब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल की शीट जो कि ब्लैंक सेल के ऊपर, वो जनरली जनरल फॉर्मेटिंग में होती है, जनरल, सिंपल जनरल है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं जनरल। देखिए, अगर मैं ये सारे सेल्स को सिलेक्ट करूँ और इन सब को मैं जनरल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँ, यानी कि किसी पे अगर पहले से फॉर्मेटिंग अप्लाई हो तो वो खत्म हो जाए, उसका बेहतरीन तरीका है कि कंट्रोल 1 दबाइए, जनरल पे क्लिक करिए, ओके कर दिए, बस इतना ही करना है आपने। या अगर आपको और कोई शॉर्टकट चाहिए, क्योंकि एक तरीका तो मैंने यहाँ से बताया है, एक और तरीका है कि सामने एक नंबर्स के नाम का एक छोटी-सी विंडो आपके टूल बार पे बनी हुई है, उसके अंदर खुद जर्नल लिखा हुआ है, आप उसको क्लिक करें, जनरल फॉर्मेटिंग और उस सेल पे अप्लाई हो जाएगी जो कि आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। हम अभी बात करते हैं पहले कॉलम की। एक्स्ट्रा स्मॉल कॉलम साइज़ है, इस पे मैंने यहाँ लिख दिया है, इस पे जनरल फॉर्मेटिंग अप्लाई है, ठीक है? तो मैंने इस पे क्लिक किया और ये ऑलरेडी यहाँ पे जनरल सिलेक्टेड था, तो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ऑलरेडी देयर। आते हैं हम इसमें न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, तो जनरल और न्यूमेरिक में फ़र्क क्या हुआ भाई? दोनों में नंबर्स नज़र आ रहे हैं, फ़र्क ये है कि न्यूमेरिक के अंदर आप डेसिमल पोज़ीशंस को शो कर सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि इस विंडो से हम इस्तेमाल करें, नंबर पे क्लिक करें, हमने न्यूमेरिक ऐड कर दिया। लेकिन हम जाएँगे अपने तरीके से, हम यहाँ पे जाकर के भी नंबर पे क्लिक करेंगे। इस विंडो पे आने से हमें फ़ायदा ये होगा कि ये हमें मज़ीद ऑप्शंस का प्रोविज़न देगा, ठीक है? अब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ आप लेफ्ट साइड पे देखिए, जो कि मैंने सेल सिलेक्ट किया था उसके अंदर जो मैंने सेल्स जितने भी सिलेक्ट किए थे उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस ऑटोमेटिकली आ गई। मैंने नंबर पे क्लिक किया। इन डेसिमल प्लेसेस को मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ मैं अगर 3 कर दूँ, ओके कर दूँ, तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक जा सकता है, जो कि न्यूमेरिक फॉर्मेट में बड़ा नॉर्मल सा यूज़ है कि आपको नहीं चाहिए डेसिमल प्लेसेस, आपको 2 चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए, 10 चाहिए, आप यहाँ से डाल सकते हैं। ये हुआ नंबर फॉर्मेट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बात नंबरों तक नहीं रहती। कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट जब काम कर रहे होते हैं या कुछ वर्कशीट्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर प्राइसिंग होती है, और प्राइसिंग के अंदर अमूमन वो कोई करेंसी सिंबल इस्तेमाल करना चाहते हैं। जनरली पूरी दुनिया में जो
करेंसी सिंबल जो जनरली यूज हो रहा है वो डॉलर साइन है। अब मैं ये डेटा सेलेक्ट करता हूँ, 5-6 रोज है, 5-6 सेल्स हैं, और मैं इस शॉर्टकट तरीके से जाता हूँ और मैं यहाँ करेंसी पे क्लिक करता हूँ। पहले मैंने जनरल किया, नंबर किया, अब मैं करेंसी पे कर रहा हूँ। तो आप देखिए करेंसी में न्यूमेरिक फॉर्मेट पहले अप्लाई हुआ, यानी कि डेसिमल पोजीशंस आ गई, प्लस एक डॉलर का साइन बिल्कुल साथ चिपका हुआ है लेफ्ट साइड पे नंबर्स के साथ। दैट मीन्स दिस इज हाउ हम डॉलर के साइन जो कि बाई डिफॉल्ट इसके अंदर मौजूद है उसको हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जी करेंसी फॉर्मेट। अगला है अकाउंटिंग फॉर, अच्छा करेंसी भी है और अकाउंटिंग भी है, दोनों इंटरेस्टिंग की बात है। दिखने में तकरीबन एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में फर्क जरूर है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्लिक करिए, अकाउंटिंग पे क्लिक करिए, तो आप देखेंगे कि करेंसी और अकाउंटिंग में सिर्फ एक फर्क है। दोनों में न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, दोनों में डेसिमल पोजीशन है, लेकिन एक का डॉलर लेफ्ट साइड पे नंबर के साथ चिपका हुआ है, दूसरा का डॉलर लेफ्ट साइड पे, मेरे मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो सेल के साथ अलाइन हुआ हुआ है। बड़ा यूनिक से, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड अकाउंटिंग, सिर्फ डॉलर साइन आगे पीछे होता है। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मेट है, वो है टेक्स्ट फॉर्मेट। मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, टेक्स्ट और जनरल आपको सेम ही लगेगा, क्योंकि ये किसी भी नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ये तो थे बेसिक नंबर फॉर्मेटिंग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आते हैं परसेंटेज। मैंने इसी तरह यहाँ वही नंबर लिखे हुए जो इस कॉलम में लिखे हुए थे, इन्हीं नंबर्स को सिलेक्ट करता हूँ, चाहूँ तो यहाँ से परसेंटेज का साइन सेलेक्ट कर लूँ। या एक और तरीका है, यहाँ पे मेरे छोटे छोटे आइकॉन्स भी बने हुए हैं, यहाँ परसेंट बना है, मैंने इसको क्लिक किया। अब परसेंट ने क्या किया, परसेंट ने दो काम किए, एक तो परसेंटेज का साइन लगा दिया, दूसरा उसने 2 जीरो अपने पास से लगा दी। नॉर्मली जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं कि जी दिस फिगर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय समथिंग। इसने क्या किया कि हमारे हर नंबर को 100 से ज़रब दिया और परसेंटेज का साइन लगा दिया, जो कि थोड़ा अजीब सा है, लेकिन जब भी आप परसेंटेज कैलकुलेट करें ये चीज़ आपके सामने आएगी। इसके कई तरीके हैं इसको हल करने के। अब आप, आपका फॉर्मूला है, आप कैसे हल करते हैं। आप चाहें तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको डिवाइडेड बाय 100 कर दें, यानी कि अगर ये 4 कहीं से वैल्यू कहीं से आ रही है तो उसको डिवाइडेड बाय 100 कर लें। दैट इज द बेसिक फॉर्मूला थिंग, यू कैन इजीली मैनेज इट। ठीक है, आगे है डेट। डेट के दो फॉर्मेट हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं डेट की फॉर्मेटिंग, शॉर्ट डेट कैसे होती है। अब यहाँ तो डेट ही नहीं है, सबसे पहले मैं आज की डेट लिखूंगा। आज भाई 16 तारीख है, आज मैं जब सेव कर रहा हूँ इसको, मैं अगर टाइप कर लूँ तो ये डेट्स बढ़ जाती हैं। इस सबको सिलेक्ट करके अगर मैं शॉर्ट डेट का फॉर्मेट दूं तो ये शॉर्ट डेट आ जाती है, यानी कि 2 डिजिट ऑफ डे हाइफन 2 डिजिट मंथ के हाइफन 2 डिजिट ईयर के। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेट जो कि जनरली कॉमनली हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। सेम चीज को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और बराबर में पेस्ट करता हूँ। इसको मैंने बनाना है लॉन्ग डेट फॉर्म, वो भी बड़ा आसान है। क्लिक करिए, लॉन्ग डेट पे क्लिक करिए, और हाइफन के साइन आ गए जो कि मुझे बाकायदा कह रहे हैं कि भाई सेल का साइज कम है, डेटा ज्यादा है, इसको बड़ा करो। मैंने इसको बड़ा किया। अब आप देखें लॉन्ग डेट में क्या हुआ, सबसे पहले डे संडे, अप्रैल मंथ भी पूरा आ गया 16, और ईयर भी पूरा आ गया। तो पूरी एक कंप्लीट डेट देनी हो तो लॉन्ग डेट फॉर्मेट यूज करते हैं। ये तो बड़े बेसिक सी फॉर्मेटिंग है जो कि हम न्यूमेरिक फॉर्मेट के प्रोविजन को यूज करते हुए एक्सेल में अप्लाई करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, लेकिन बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने जाके चैलेंजिंग फॉर्मेट्स के साथ खेलना है कि वो क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको दूसरे शीट पे लेके चलता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। अभी तक तो हमने बाय डिफॉल्ट क्लिक किया सिलेक्ट किया, क्लिक किया सिलेक्ट किया, यानी कि जो एक्सेल ने बनाए हुए हैं वो हम यूज कर रहे थे। अब हम यूज करेंगे खुद के बनाए हुए फॉर्मेट्स, यानी कि कस्टम फॉर्मेट, कस्टम हमारी मर्जी से बनाए हुए फॉर्मेट्स। कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाने से पहले वही कंट्रोल 1 से विंडो खोलिए। कंट्रोल 1 में यहाँ आपको नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज सब मिलेगा। ठीक है, अब सबसे लास्ट वाले पे आए तो ये कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट के अंदर इसने खुद बाय डिफॉल्ट बेतहाशा फॉर्मेट्स बना करके आपको दिए हुए हैं। अगर आप चाहें स्क्रॉल करें तो दीज आर मैनी।
बहुत ज़्यादा हैं इनकी, तो वन वन करके जाएंगे आप, करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट होंगे। तो मैं पहले आपको बेसिक सी कस्टम फॉर्मेटिंग सिखाता हूँ, उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूंगा, क्योंकि आज इस वीडियो का मकसद फॉर्मेटिंग पे ही काम करने का है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, ये मैंने जनरल फॉर्मेट में नंबर लिखे हुए हैं। एक में लिखे 4569 जीरो, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू दी है जो कि 4000 से ऊपर है, 4500 से ऊपर है। एक को मैंने जीरो वैल्यू, मैंने हर किस्म की वैल्यू दी। इसकी वैल्यू मैंने नेगेटिव रख दी है। थी एक और वैल्यू ऐसे ही 29,000 की रख दी है। ठीक है, अब इस पे मैं सबसे पहले अपनी बनाई हुई नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है, यानी कि ये हैश का साइन कॉमा हैश हैश जीरो। ठीक है, हैश हैश जीरो मतलब ये है कि तीन, जो लास्ट के कॉमा के बाद हैश हैश जीरो है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नंबर आएगा उसके तीन के बाद कॉमा आएगा, अगर तीन डिजिट से नाता होगा तो इस तरह हम 1000 सेपरेटर बना सकते हैं। तो मुझे ये फॉर्मेटिंग बनानी हो। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं इस फॉर्मेट को कर दूं जनरल, ताकि इसका जो पिछला हमने फॉर्मेट अप्लाई किए हुए सबके हटा देता हूँ, इन सबको मैं कर देता हूँ जनरल। ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल वन प्रेस करता हूँ। मुझे यहाँ अपनी बनाई हुई फॉर्मेटिंग चाहिए, मुझे जर्नल नहीं चाहिए। ये देखें, इस विंडो में इन्होंने टाइप लिखा हुआ है, और एक यहाँ बेतहाशा फॉर्मेटिंग है, लेकिन हम सीखने के लिए खुद बनाएंगे। एक हाइफन जो कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है, दो हाइफन, उसके बाद जीरो, ये लिख करके मैं ओके करूंगा। ये टाइप यहाँ अप्लाई हो जाएगी जो कि मैंने डिफाइन की। मैं चाहता था कॉमा एक आगे बढ़ाया था, मैं चाहता कॉमा को एक पीछे करता था। दैट मीन्स थिंग्स आर अंडर माई कंट्रोल इन दिस फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो हो गया सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट। अगर न्यूमेरिक के साथ आपको डेसिमल्स चाहिए, और डेसिमल के साथ आपको डॉलर साइन भी चाहिए, तो मैं ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, दोबारा इन 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 सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल वन प्रेस करता हूँ, वन प्रेस करते ही कस्टम में जाऊंगा। तो यहाँ मैंने अपना जो फॉर्मेट बनाया है कि डॉलर पहले लिखे, जैसे कि डॉलर साइन मुझे चाहिए, एक एक हैश कॉमा दो हैश जीरो डॉट जीरो जीरो। डॉट जीरो जीरो का मतलब ये है कि दो डेसिमल पॉइंट्स भी चाहिए। जब मैं इसको लिख करके ओके करूंगा, ये मुझे डॉलर का साइन भी दे रहा है, कॉमा भी दे रहा है, और डेसिमल पॉइंट भी दे रहा है। दो, मैंने दो लिखे थे, आप चार लिख दीजिए, आपको चार डेसिमल पॉइंट मिल जाएगी। ये फॉर्मेटिंग तो उसी तरह की हो रही है, लेकिन इस दफा कस्टमाइज हो रही है, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मुझे जहाँ कॉमा चाहिए, जहाँ डॉलर चाहिए, वहां लगा रहा हूँ। तीसरा, करेंसी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्चुअली ये करेंसी ही था, तो अप्लाई कर देते हैं इसको एज इट इज। इसको मैंने डेसिमल के साथ किया था, इस वाले को मैं बगैर डेसिमल के करता हूँ। सिलेक्ट किया, कंट्रोल वन किया, सिस्टम पे गए, जनरल की जगह मैंने अपना बनाया हुआ फॉर्मेट लिखा, और ये करेंसी हो गया विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो ये आ, कुछ बेसिक तरीकेकार है एक्सेल में न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग की। आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। क्यों? ये आगे है कुछ और तरीके की, सेम फॉर्मेटिंग है, लेकिन लिखने के तरीके से हम सीखेंगे कि भाई ये क्या होता है। आइए देखिए, मैंने क्या किया है कि वैल्यूज ये लिखिए, वैल्यूज है जनरल वैल्यूज, इस पर जनरल फॉर्मेट लगा हुआ है, वही 4569 जीरो और माइनस और प्लस। मैं ये चाहता हूँ भाई, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको कस्टम कर दूँ। मैं ये चाहता हूँ जो पॉजिटिव वैल्यू है ब्लू कलर में आए, जो नेगेटिव वैल्यू है वो रेड कलर में आए, और जो वैल्यू बीच में है जो कि जीरो ही होता है, उसका जेनेरिक जो भी कलर इसमें बाय डिफॉल्ट है वही आए। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में ब्लू लिखा है, डॉलर साइन लिखा है, हैश 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 और करके जीरो लगाया, और सेमी कॉलन लिखा है। जो पहला पार्ट है सेमी कॉलन तक, ये मैंने मेंशन किया है पॉजिटिव वैल्यू की। अगर सेल में पॉजिटिव वैल्यू है तो ये अप्लाई होगा। सेमी कॉलन के बाद मैंने रेड लिख के लिखा है, यानी कि अगर सेल में नेगेटिव वैल्यू हो तो ये अप्लाई होगा। तो मैं इस पूरे फॉर्मेट को करता हूँ यहाँ से कॉपी, ताकि टाइम बच जाए हमारा। को करता हूँ सिलेक्ट, और कंट्रोल वन, यानी कि मैं फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जाता हूँ, जनरल को हटाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ अपना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिख करके जब मैं ओके करूंगा, तो आप देखिए पॉजिटिव वैल्यू जो है ब्लू में है, जीरो भी ब्लू में आ गया, क्योंकि डिफॉल्ट जो भी वैल्यू उसको मिल रही थी जिस कलर की मिल गई, लेकिन नेगेटिव को उसने रेड कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, इस जीरो को कर देता हूँ यहाँ पे -10। ऐसे ही लिख करके एंटर करूंगा, ये ब्रैकेट में भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ ये मैंने ब्रैकेट्स लगाई हुई है। ब्रैकेट्स लगाई हुई है तो ब्रैकेट भी आ रही है, डॉलर लगाया हुआ तो डॉलर भी आ रहा है, और नेगेटिव है
तो रेड आ रहा है, क्योंकि दो तरीकों से ये लिखा हुआ है, पहले पार्ट में पॉजिटिव सेमीकोलन, दूसरे पार्ट में नेगेटिव। एक्चुअली उसको इस तरह समझता है कि जो पहले लिखा हुआ है वो मैंने सारा जो है पॉजिटिव वैल्यू पे अप्लाई करना है, जो सेमीकोलन के बाद दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा मैंने नेगेटिव वैल्यूज पे अप्लाई करना है। ये है कस्टम फॉर्मेटिंग का एक और तरीका। बात यहाँ खत्म नहीं हो रही है, आगे चलते हैं। एक और फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के अंदर मैंने थोड़ा सा और जिद्दत लेके आया हूँ, थोड़ी सी उसमें मैंने क्रिएटिविटी दिखाई है। मैंने क्या किया है कि यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो रेड लाइन से मैंने बनाया, दिस पार्ट इज इस एरिया। जब भी आप फॉर्मेटिंग लिखेंगे तो पहला पार्ट पॉजिटिव के लिए होगा, सेमीकोलन के बाद जो दूसरे नंबर पर पार्ट है वो नेगेटिव के लिए होगा। लेकिन से एक और सेमीकोलन लगा के हम एक तीसरे नंबर का पार्ट बनाएंगे, और तीसरे नंबर का पार्ट होता है भाई जीरो के, क्या करें, जीरो आए तो जीरो दिखाएं, जीरो आए तो कोई कलर दिखाएं, या जीरो आए तो जीरो की बजाय स्पेस या कोई डैश लगा दें। तो ये मैंने यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल भी लिखी है। आगे कोई टेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखना देना चाहें तो उसका भी तरीकेकार। हाँ, देखिए यहाँ मैंने तीन चीज, जो ऊपर जो मैंने ये जो लाइन लिखी है, तो मैंने नीचे जो है वो सॉरी, नीचे जो है यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पहला पार्ट है ब्लू, वो मैंने पॉजिटिव के लिए लिखा है। उसके लिखने से क्या हुआ कि यहाँ पे ब्लू भी आया, डॉलर भी आया, कॉमा भी आया, और मैंने जो इन्वर्टेड कॉमा में प्रॉफिट का वर्ड लिखा हुआ था वो उस वैल्यू के बाद आ गया, यानी कि मैं प्रॉफिट। अगर प्लस में वैल्यू आ रही है तो भाई मैं प्रॉफिट, अगर नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो मैंने सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है रेड ब्रैकेट डॉलर हाइफन हैशेस एंड कॉमा एंड जीरो, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस देके लॉस लिखा। नेगेटिव वैल्यू के साथ, नेगेटिव वैल्यू रेड में भी आए, डॉलर में भी आए, ब्रैकेट में भी आए, और उसके साथ लॉस लिखा हुआ भी आए। एक पैटर्न है। जीरो जो है वो ब्लैक में आया, तो इसलिए मैंने ब्लैक करके जीरो तीसरी पोजीशन में लिखा, यानी कि सेमीकोलन एक और लगा करके लिखा, ब्लैक में कुछ भी जीरो आए वो ब्लैक में आए भाई। ठीक है, तो ये मैं फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ से पहले इस फॉर्मेट को हटाता हूँ, कैसे हटाऊंगा, चैनल कर दूंगा, वही वैल्यूज है जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई। मैंने ये जो फॉर्मूला बनाया है इसको टाइम सेविंग के लिए बजाय टाइप करने के, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल 1 कस्टम, दोबारा जर्नल में गए, पेस्ट कर दिया भाई, और ओके कर दिया। आप देखें, टू विद प्रॉफिट, रेड विद लॉस, जीरो ब्लैक, एंड दिस इज हाउ वी कैन चेंज द नंबर फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंग टू अवर कलर स्कीम। हम अपनी मर्जी का कलर, अच्छा मैंने ब्लू रेड डाला है, आप ग्रीन येलो भी डाल सकते हैं, जो कलर एक्सेल में सपोर्ट करते होंगे आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आगे आ जाएं, आगे एक और मजे की चीज है। अच्छा भाई, यहाँ मैंने जनरल में कुछ वैल्यूज लिखी है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इन वैल्यूज के साथ मजीद खेलता हूँ। सब लिखे हुए 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड सो ऑन। मैंने क्या किया, एक 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 जीरो बढ़ा दिया। ये तो है जनरल, ठीक है, तो ये तो सेम ही रहेगा। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कलर डिफरेंट कर देता हूँ ताकि ये अलग ही नजर आए। ठीक है, तो उसका कलर है हाईलाइट कर देते हैं। ये मैंने ग्रे कर दिया कि ये हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू लिखे आए, जैसे अमूमन बड़ी कंपनी में जब हम वैल्यूज बात कर रहे होते हैं, बड़े लोगों सीईओ जब मीटिंग कर रहे होते हैं फाइनेंस वालों से, तो वो ये नहीं बोलते कि 25 लाख 30,000, वो उसको के कर देते हैं। 1000 को वो 1 किलो 1 के करके बात करते हैं, 20 के, 30 के, दैट मीन्स 30,000, 20,000। ओके, तो मैं ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करूंगा। फॉर्मेट में क्या है, हैश, दो डेसिमल, डेसिमल के बाद दो जीरो, कॉमा, स्लैश, बैक स्लैश, इसको कॉपी करता हूँ, इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ, जाता हूँ कस्टम में, जनरल की जगह इसको पेस्ट करता हूँ, और ओके कर देता हूँ। अब देखिए, जो 1000 की वैल्यू थी इट इज शोइंग एज 1 के, जो 10,000 वैल्यू थी इट इज शोइंग 10 के। इस तरह हमने उसको के में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 1000 इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, इस तरह हमने नंबर प्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर दिया। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक्चुअल नंबर ही आ रहा होगा। ठीक है, सेम चीज अप्लाई करते हैं एक डिफरेंट तरीके से, वही चीज लिखी है। लास्ट में मैंने क्या किया है, लास्ट में मैंने 1000 स्लैश के की बजाय इन्वर्टेड कॉमा लगाया, एक डैश लगाया गैप देने के लिए, और 1000 का वर्ड लिख दिया। अब मैं इसको इस पूरे जो मेरा कस्टम फॉर्मेट है अप्लाई करूंगा इन सेल्स पे, कंट्रोल V, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने वर्ड लिख दिया 1000, ये एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा,
मैंने जो के किया था वो सिंगल कोमे के बाद स्लैश के कर दिया था, तो सिंगल के बाद 1000 की फिगर उठ रही थी। यहाँ मैंने डबल कोमे के बाद स्लैश एम कर दिया, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियंस, नॉट थाउजेंड नाउ। तो अपनी वैल्यूज को हम मिलियंस में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इसको मैं कस्टमाइज करूंगा, यहाँ लिख करके पेस्ट करूंगा, और 1000 वैल्यू थी वो 0.0 मिलियन हो गई, जो 10,000 थी वो 0.01। ठीक है, तो देख लीजिएगा मिलियन के नंबर्स को कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। आप इसमें और अपनी जिद्दत लेके आके टेस्ट करिएगा क्या करते हैं। ना सिर्फ मिलियन, जिस तरह हमने थाउजेंड में थाउजेंड लिखा है, मिलियन में मिलियंस भी लिख सकते हैं। हमें 2 कॉमे लगाने पड़ेंगे, वही करूंगा। ये रेंज सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा, कस्टम में जाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा अपना फॉर्मेट, और इसको सेव करूंगा। तो ये 10 मिलियंस, लास्ट वाली फिगर्स 1 मिलियन, 10 मिलियन, 0.1 मिलियन, ये हमें नजर आ रहा है। हम नंबर्स को इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, करेंसी के हिसाब से मिलियंस में उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई है, ये बात और मोर इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जा रही है। थोड़ा सा करेंसी और टैक्स से खेलते हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए, 1500, 1500, 1500 एक वैल्यू लिखी है। जनरली आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 1500, 1500 लिखा है। इस जगह मैं ये एक एक करके फॉर्मेट यहाँ डिफाइन किया हुआ है वो लिखा हूँ। मैंने क्या किया, नंबर लगाया है, इन्वर्टेड कॉमा में यूएस डॉलर लिख दिया। ये पिछले वाले जैसा ही है, लेकिन एक दफा हम इसको टैप कर लेते हैं। ये मैंने लगाया, इधर आया, कंट्रोल 1, कस्टम, अप्लाई करें भाई, इसको अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। तो अब ये 1500 1,500 यूएस डॉलर बाकायदा लिखा हुआ आ रहा है। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। हमने थोड़ा सा अब फॉर्मेट चेंज किया। मैंने क्या किया है, फॉर्मेट जनरल अप्लाई किया है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। और इस दफा, हर दफा तो मैं बाद में इन्वर्टेड कॉमा में कुछ टेक्स्ट लिख रहा था, इस दफा टेक्स्ट मैंने पहले लिख दिया। थोड़ी सी मैंने होशियारी दिखाई, लेकिन देखिएगा आपको समझ आता है, अच्छा लगता है कि नहीं। अब इस वैल्यू पे मैं कंट्रोल 1 करके जाता हूँ और कस्टम जा करके अप्लाई करता हूँ। आप देखिए कैसे लिखा हुआ आ रहा है कि पहले टेक्स्ट लिखा हुआ है, आंसर कॉलन, और क्योंकि जनरल फॉर्मेट लगाया है इसलिए जनरली 1500 ही लिख के आ रहा है। हम इस तरह भी अपने रिजल्ट को मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा मैंने क्या किया कि टेक्स्ट को पूरा एक सेंटेंस बना दिया। मैंने लिखा इन्वर्टेड कॉमा में द अमाउंट इज, इन्वर्टेड कॉमा के बाद न्यूमेरिक फॉर्मेट लगा दिया, उसके बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमा खोल के डॉलर्स लिख दिया। मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, इधर क्लिक करूंगा, वही जो रूटीन में भी करता आ रहा हूँ। कस्टम में सारे मैंने अपनी मर्जी के कस्टम अप्लाई किए हैं, क्लिक करके। आप देखें रिजल्ट कैसा आ रहा है, दिस इज $1,500। हमने टेक्स्ट ऐड करके अपने न्यूमेरिक नंबर को चेंज कर दिया। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, 1500 ही लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ 2000 कर दूं तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, टेक्स्ट वैसे ही रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने आखिरी फॉर्मेट के। मेरे एक अजीज दोस्त ने मुझे मैसेज किया था, थोड़ा सा टेलीफोन नंबर में जो प्लस का साइन आता है और जो उसकी फॉर्मेटिंग होती है उस बारे में भी कुछ कहना चाहिए मुझे। तो जनाब मैंने यहाँ ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पहले इनको देख लीजिए। ये मैंने कुछ रैंडम नंबर लिखे हैं। ठीक है, कोई असल नंबर नहीं है, जिस रैंडम नंबर है, एज अ सैंपल। ठीक है, इसको मैं अप्लाई करूंगा, और अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसको मैं, ये जो मैंने किया है, मैंने नंबर फॉर्मेट लगाया है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं पहले जनरल कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। मैं जनरल करता हूँ, ये मैंने जनरल कर दिया। ये वही नंबर है जो येलो कलर में लिखे हैं, लेकिन आगे दोबारा लिखे हैं क्योंकि इस पे मैंने फॉर्मेट अप्लाई करना है। अब टेलीफोन नंबर का एक फॉर्मेट होता है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। हैशेस हैं ब्रैकेट के साथ और स्पेस के साथ, कोई खास नहीं है। हैशेस हैं, ये हैशेस हैं ब्रैकेट के साथ और स्पेस के साथ, कुछ खास नहीं है। लेकिन मैं जब इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, जनरल हटा करके ये हैशेस और सब लिख करके बैठूंगा, देखें पहले 3 है वो ब्रैकेट में, उसके बाद एक स्पेस है, फिर दूसरे 3 है, हाइफन है, फिर आगे 4 नंबर। जब मैं क्लिक करूंगा तो और करिए, ये जो नंबर था वो बकायदा एक फॉर्मेट की शक्ल में डिजाइन हो गया। जनरली फोन नंबर्स वगैरह ऐसे लिखे जाते हैं जनरली। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मेट लेते हैं। ये आईडी नंबर का है। यकीनन आईडी कार्ड नंबर्स होते हैं, हर कंट्री के अलग होते हैं। हमारे कंट्री में भी 42201, फिर डैश, फिर कुछ नंबर्स, फिर डैश, फिर आखिर में एक डिजिट, इस तरह करके आते हैं। अगर इस तरह का आपको फॉर्मेट बनाना है, कोई मसला नहीं है, लिखिए,
हैशेस को उस तरीके से इस्तेमाल करिए जिस तरह का आपका नंबर है, बीच में डैश लगा दीजिए। दैट्स इट। आपका नंबर लिखा हुआ सिंपल है 1324। जब इस पे ये अप्लाई होगा तो बीच में डैशेस खुद ब खुद आ जाएंगे। एक्चुअली डैशेस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अगर आप फिजिकल नंबर यहाँ पे सेल पॉइंटर रख के देखें तो नंबर वही है, इसके अंदर डैश नहीं है, न्यूमेरिक नंबर है, लेकिन फॉर्मेट अप्लाई हुआ है तो दिख ऐसे रहा है। ठीक है, सेम एक और फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सा हमने सिक्योरिटी नंबर्स के कॉन्सेप्ट से डाला है। कई जगह ऐसे ही लिखा जाता है, आप चेंज कर सकते हैं। मैंने एसएस लिखा है, आप कुछ और लिख दें उसकी जगह, एसएस ना लिखें। ठीक है, आप एसएस ना लिखें, कुछ और लिख दें। बहरहाल तो मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल 1, कस्टम फॉर्मेट, और पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा आप देखें SSN4281-97-322 नंबर चेंज हो गया। आखिर में फोन नंबर लिखा है, कई जगह फोन नंबर लिखा होता है उसमें प्लस का साइन होता है, कई जगह फोन नंबर लिखा होता है प्लस का साइन नहीं होता। अब आपको ये नंबर लिखा हुआ है, अब ये नंबर है या फोन नंबर है ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं इसमें प्लस का साइन ऐड कर दूं तो ये टेलीफोन नंबर कंसीडर किया जाएगा। कैसे? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, क्योंकि हमने इतने एग्जाम्पल्स कर लिए कि अब तो आपको वैसे ज़बानी पता हो जाना चाहिए। प्लस का साइन इन्वर्टेड कॉमा में लगाया मैंने, आगे जीरो लगा दिया, कुछ भी नहीं। पहले प्लस आ जाए, बाद में जो भी नंबर है वो लिखा हुआ एज इट इज आ जाए। ये मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। यू कैन सी +968 1 2 3 4 5 6 7 8 एक नंबर पर प्लस साइन लगा सकते हैं। ये है जी नंबर फॉर्मेटिंग। उम्मीद है आपको कुछ आप एक्सेल यूजर हैं या नहीं भी हैं, आपको कुछ ना कुछ आज की वीडियो से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बी फॉर बेसिक को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपकी यही मोहब्बत मुझे चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आगे दूसरी वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।